सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इस क्वेश्चन में हमें ये दो लीनियर इक्वेशंस दी हुई है और इनको हमें सोल्व करना है, मतलब कि x और y की वैल्यूज निकालनी है। फर्स्ट इक्वेशन को 1 लिख देते हैं कि ये इक्वेशन 1 है और इसको हम सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। अब जो इक्वेशन 1 है उसको p से मल्टीप्लाई करवा दो और इक्वेशन 2 है उसको q से। तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों तरफ हम p और q से मल्टीप्लाई करवा देंगे, p से फर्स्ट इक्वेशन को, q से सेकंड इक्वेशन को। ओके अब ये क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे हम इनको कैंसिल करवा देंगे, जब हम ऐड करेंगे तो इनमें से कुछ सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे इस वजह से। तो यहाँ पर ये p जब इससे मल्टीप्लाई होगा px से तो ये आ जाएगा p स्क्वायर x। ऐसे ही जब ये p q y से होगा तो क्या आ जाएगा p q y। ये p से मल्टीप्लाई होगा p स्क्वायर और p माइनस q से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा माइनस p q। अब ऐसे q जब q x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा q स्क्वायर x और q जब p y से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का p q y। अब q p से मल्टीप्लाई होगा तो p q और q q से मल्टीप्लाई होगा तो q का स्क्वायर। अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे ये सेम टर्म हमारे पास, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, सो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे ये पी क्यू और ये, तो ये भी सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। ओके सो ये मतलब यहाँ से हट जाएंगे दोनों टर्म्स, ये वाली दोनों भी और ये वाली दोनों भी, और ये दोनों हट गए। ऐसे ही पी स्क्वायर माइनस पी क्यू लिख देंगे और फिर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, तो ये माइनस पी क्यू और प्लस क्यू भी यहाँ से हट जाएंगे सब्ट्रैक्ट होके, और ये आ गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब इन दोनों में से x कॉमन आ सकते हैं तो हमने x कॉमन ले लिया। अब ये क्या आ गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर को वहाँ डिवाइड में भेज दो। अब जब डिवाइड में भेज दिया तो दोनों सेम है, इसलिए वैल्यू क्या आ जाएगी 1। जैसे 2/2 होगा तो फिर उसको 1 ही लिखते हैं ना, तो ऐसे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर दोनों सेम ही है यहाँ पे, तो ये 1 आ जाएगा। अब हमारे पास x इक्वल टू 1 आ गया, मतलब किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, x की। अब इन दोनों में से अगर एक वैल्यू आ जाती है तो हम किसी भी इक्वेशन में उस वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो हमारी वहां से सेकंड वैल्यू आ जाएगी। सो यहाँ पे इस x की जगह पे 1 पुट कर दिया फर्स्ट इक्वेशन में, सो ये p आ गया और ये qy और p माइनस q। अब p को इस तरह भेज दो तो ये प्लस का p है, यहाँ पे माइनस का p, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो qy क्या रहेगा इक्वल टू माइनस q, और ये q यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो ये वहां जाएगा तो ये डिवाइड में चला जाएगा, तो ये q डिवाइड बाई q 1 हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ गई -1। तो यहाँ पे हमें दो इक्वेशन दी हुई थी, उनकी x की वैल्यू और y की वैल्यू निकालनी थी। x की वैल्यू 1 आ गई और y की वैल्यू -1।